हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूजस स्टडी। आज की क्लास में कक्षा 8 की विज्ञान का चैप्टर 8 जिसका नाम है बल तथा दाब। ये चैप्टर जो है पूरा हमने पढ़ा दिया है। ये हमारा 2 पार्ट्स में कंप्लीट हुआ है। आज हम इसके सारे के सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा चैप्टर 8 जिसका नाम है बल तथा दाब। तो पहला क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कह रहा है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं भाई। पहला क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, तो पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है धक्के तथा खिंचाव के द्वारा वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन के दो दो उदाहरण देने। ठीक है, तो धक्का या खिंचाव क्या होता है ये सारा हमने चैप्टर में पढ़ाया है। धक्के ही खिंचाव को ही हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। ठीक है, बल लगाना कहते हैं। ठीक है, जिसको हम अभिकर्षण या अपकर्षण बोलते हैं, पुश या पुल बोलते हैं। ठीक है, अब ये कह रहे हैं इसके द्वारा वस्तु की गति की अवस्था में क्या परिवर्तन हुआ, मतलब किसी चीज को हम धक्का दे रहे हैं या उसको हम उसमें खिंचाव पैदा कर रहे हैं, खींच रहे हैं उसको। तो उस अब जब किसी में हम धक्का मतलब ऐसी चीज है आपके पास जिसको आप आसानी से धक्का दे सकते हो। ठीक है, तो आप उसको धक्का दे रहे हो, खिंचाव दे रहे हो, तो उसकी अवस्था जो है मतलब पहले रखी हुई थी, तो फिर उसकी अवस्था जो चेंज हुई है उसके हमें उदाहरण देने हैं। ठीक है, तो हमारा पहला उदाहरण क्या हो जाएगा, गेंद को मारना तथा वापस हमारे पास आना। जो हमारी गेंद होती है, ठीक है, गेंद हमारी कुछ इस तरीके से होती है। अब हम क्या करते हैं, इसको मारते हैं तो ये कहाँ जाएगी, आगे जाएगी। या अगर हमारी ये आ रही होती है, ठीक है, तो मतलब ये किसी ने इसको हिट किया है तो वो हमारे पास आ रही होती है। तो ये जो है पुश पुल का उदाहरण हो गया। ठीक है, फिर है फुटबॉल को मारना, गेंद को मारना, फुटबॉल को मारना, सेम दोनों ही एक ही बात हो गई है। ठीक है, तो दो उदाहरण देने थे, गेंद को मारना और फुटबॉल को मारना। हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है ऐसे दो उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए। मतलब कोई ऐसा हमें उदाहरण देना है जिस पर हम बल लगाएं तो उसकी आकृति ही चेंज हो जाए। ठीक है, तो हमारा पहला आंसर क्या हो जाएगा, रबड़ बेल्ट का खींचना। ठीक है, रबड़ की कोई बेल्ट है, ठीक है, हमने उस पर बल लगाया तो वो क्या हो गई, इस तरीके से वो बढ़ गई, स्ट्रेच हो गई। ठीक है, उसको छोड़ दिया तो वापस उसी शेप पे आ गई। ठीक है, ये हो गया। दूसरी चीज दूसरा हमारा क्या हो जाएगा उदाहरण, मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए आकार देना। भाई कोई भी क्ले हो, मिट्टी हो, ठीक है, या आटा ही मान लो गूंदा हुआ। ठीक है, जब हम उस पर बल लगाते हैं तो उसका शेप जो हो जाता है वो चेंज हो जाता है, या हम उसका शेप जो है अपने मन मुताबिक जो भी आकृति बनाना चाहे वो कर सकते हैं। तो हमारे दो आंसर हो जाएंगे, रबड़ बेल्ट का खींचना या क्या मतलब दूसरा हमारा उदाहरण हो जाएगा मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए आकार देना। ठीक है, यहाँ पे मिट्टी के खिलौने होगा। इस तरीके से हमारे दो आंसर हो गए हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है हमारा निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है, तो तीसरे वाले क्वेश्चन में हमें रिक्त स्थान भरना है। तो पहला वाला का वाला जो है पार्ट हमसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को क्या करना पड़ता है। भाई जब कुएं से हम पानी निकालते हैं, ठीक है, बाल्टी से पानी निकालते हैं, तो हमें रस्सी को क्या करना पड़ता है, खींचना पड़ता है। खींचने को ही हम क्या कहते हैं, अभिकर्षण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अभिकर्षण कहते हैं। तो का वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अभिकर्षण। ठीक है, का वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अभिकर्षण। तो खींचने को ही हम क्या कहते हैं, खींचने को ही हम खिंचाव पैदा करने को हम अभिकर्षण बोलते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं अपना खा वाला क्वेश्चन। खा वाले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को क्या करेगी। भाई एक आवेशित है मतलब चार्ज वस्तु है, दूसरी वस्तु जो है वो चार्ज नहीं है, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगी, आकर्षित करेंगी, एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करेंगी या कहेंगी आकर्षित करेंगे। तो ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, खा वाले का, हमारा खा वाले का आंसर हो जाएगा आकर्षित। ठीक है, अब हम करते हैं अपना गा वाला क्वेश्चन। पहले तो हम देख लेते हैं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं। गा वाला क्वेश्चन जो है देख लीजिए,
इस तरीके से है, घा वाला क्वेश्चन इसके नीचे है। क्वेश्चन सारे आपको प्रॉपर तरीके से दिख रहे हैं, ठीक है। गा वाले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है सामान से लदी ट्रॉली को चलाने के लिए हमें उसको क्या करना पड़ेगा। भाई सामान से लदी हुई कोई ट्रॉली है, ठीक है, कोई ट्रॉली है, उसको चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। भाई एक ठेला है, ठेला को चलाने की उसमें सामान भरा हुआ है, आपको उस ठेले को चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, धक्का देना पड़ेगा। धक्का देने को हम क्या कहते हैं, अपकर्षण बोलते हैं, ठीक है। धक्का देने को हम क्या कहते हैं, अपकर्षण। तो गा वाले का आंसर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, अपकर्षण हो जाएगा, मतलब धक्का देना पड़ेगा। अब हम करेंगे अपना कौन सा क्वेश्चन, घा वाला। घा वाला क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को क्या करेगा। भाई हमने आपको क्लास में पढ़ाया था, ठीक है, हमने आपको पढ़ाया था इस तरीके से हमारे चुंबक होते हैं, ठीक है। चुंबक में दो पोल्स होते हैं, मैग्नेट जो होती है, एक होता है N, ठीक है, और एक होता है S। ये हमारा पहला चुंबक है, ये हमारा दूसरा चुंबक है, हमारे पास दो चुंबक है। अब हम क्या करेंगे, सेम पोल्स को अगर साथ में ले आते हैं तो ये हमारे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षण पैदा करेंगे या एक दूसरे से भागेंगे, ठीक है। तो अगर हम सेम पोल्स को क्या करेंगे, साथ में ले आएंगे तो वो हमारे प्रतिकर्षित होंगे, या कह लो एक दूसरे से वो भागेंगे। ये इधर भागेगा, वो उधर भागेगा, ये कभी आपस में आकर्षित नहीं होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा प्रतिकर्षण, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षण पैदा करेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये तीसरा वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं कि ये सारे के सारे नोट्स अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, चाहे तो वहां से डाउनलोड कर लो, नहीं तो आप प्ले स्टोर पे जाइएगा, ठीक है, प्ले स्टोर पे जाइएगा, वहां पे आपको जोजस स्टडी इस चैनल का नाम डालना होगा, सबसे ऊपर आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपको 5 स्टार की रेटिंग देनी है, ठीक है, ये इस तरीके से 5 स्टार की रेटिंग देनी है। फिर उसके बाद में आप हमारे ऐप को पूरी तरीके से अच्छे से एक्सेस कर पाओगे, बिल्कुल फ्री में। जो भी आपको बुक्स पढ़नी है, जो भी आपको नोट्स चाहिए, सारा का सारा सब कुछ आपको फ्री में एक्सेस करने को मिल जाएगा। अगर आपकी मैथ्स कमजोर है तो इस वाले चैनल पे चले जाना, यहाँ पे आपके बताए हुए टॉपिक के अनुसार डेली शाम के 7 बजे हमारी लाइव क्लास होती है, और साथ में इस चैनल पे हमारा मतलब मैथ्स वगैरह भी पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो इतना काम जो है वो आपको कर लेना। अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो ये काम हो गया। आगे चलते हैं, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है एक धनुर्धर लक्ष्य पर निशाना साधते हुए अपने धनुष को खींचती है, ठीक है। मतलब एक धनुर्धर है, लक्ष्य पर निशाना लगा रही है, अपने धनुष को क्या कर रही है, खींच रही है। तब वह तीर को छोड़ती है जो लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित प्रकथनों में दिए गए शब्दों का उपयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि भाई कोई धनुर्धर है, वो मतलब किसी निशाने पर लगाने के लिए अपनी धनुष की जो धागा क्या बोलते हैं उसको, प्रतिंजा होती है, उसको खींच रही होती है, धनुष के बाढ़ को छोड़ देती है। फिर ये कह रहे हैं कि इस आधार पे हमें कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, उनको भरना है। जैसे कि पहला ऑप्शन पेशीय, ये संपर्क, असंपर्क, गुरुत्व, घर्षण, आकृति, आकर्षण, ये सारे टर्म्स जो है जब हमने चैप्टर पढ़ा था तब समझे थे। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है पढ़ जरूर लेना। अगर आप चैप्टर पढ़ लेते हो तो ये क्वेश्चन आंसर आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे हम पहला का वाला देखते हैं। का वाले में कहा गया है धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर एक बल लगाती है, ठीक है, बल लगा रही, खींच रही है। खींचने को अभी क्या बोला था, ठीक है, जिसके कारण उसकी इसकी में परिवर्तन होता है। तो इसकी किस में परिवर्तन होता है। भाई खींचने को हमने अभी बोला था अभिकर्षण कहते हैं, पर यहाँ पे खींचने को ये कह नहीं रहे कि खींचने को क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं जिसके कारण इसकी किस में परिवर्तन होता है। पेशी में परिवर्तन होता है, संपर्क, असंपर्क, गुरुत्व, घर्षण, आकृति, आकर्षण,
किसमें यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पे सीधा सीधा हमारा आंसर हो जाएगा भाई, इसकी आकृति में परिवर्तन हो रहा है। कैसे आकृति में परिवर्तन हो रहा है भाई, ये क्या है, मान लो हम धनुष बनाकर आपको दिखाते हैं कुछ इस तरीके से हमारा धनुष है, ये इसकी प्रतिंच्या है। अब हम क्या करेंगे, इस धनुष की प्रतिंच्या को इस तरीके से खींचेंगे तो धनुष की जो मेन आकृति थी, ठीक है, धनुष की जो मेन आकृति थी वो तो चेंज हो गई। तो इसकी किसमें परिवर्तन हो रहा है, आकृति में परिवर्तन हो रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा पहला वाला आंसर, हम यहाँ पे भर देंगे आकृति। तो किसमें परिवर्तन हो रहा है, आकृति में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, अब हम चलेंगे सेकंड वाले क्वेश्चन पे। इन्होंने कहा है धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल क्या कहलाता है, किसका उदाहरण है भाई। धनुष को खींचने के लिए लगाया गया बल जो है वो हमारा किसका उदाहरण है, तो हमारा सीधा सीधा आंसर हो जाए। तो ये हम जब खींच रहे हैं, हमने देखो संपर्क बल और असंपर्क बल दो तरीके से पढ़ा था। संपर्क बल में भी कई सारी चीजें पढ़ी थी, कई सारी हेडिंग्स हमने पढ़ी थी, और असंपर्क बल में भी हमारी हेडिंग पढ़ी थी। संपर्क बल हमारा वो हो रहा था जब हम किसको टच करा के वहां पे बल लगा रहे होते, जैसे किसी को धक्का देना टच करके, ठीक है। और घर्षण भी हमारा एक तरीके का संपर्क बल होता है, या किसी पे चल रहे होते हैं जिससे हमारा घर्षण क्रिएट होता है। असंपर्क बल हमारा वो होता है जहाँ पे बल तो लगता है पर कोई संपर्क नहीं होता है, जैसे मैग्नेट का जो होता है वो टच नहीं कर रहे होते पर उनके बीच में एक बल कार्य कर रहा होता है, ठीक है, तब जब वो प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल किसका उदाहरण है, तो ये हमारा संपर्क बल का उदाहरण है। तो ये हमारा यहाँ पे खा वाला हो जाएगा, संपर्क बल, ठीक है, संपर्क बल का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट ये कह रहे तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल किस प्रकार का बल का उदाहरण है। ठीक है, तीर की गति की अवस्था जो है उसमें जो परिवर्तन हुआ है, ठीक है, उसके लिए उत्तरदायी बल किसका उदाहरण है भाई। तीर जो था पहले इस तरीके से स्टेबल था, मतलब जहां था वहीं था, फिर हमने क्या किया, ऐसा कौन सा बल लगाया कि वो क्या हो गया है, उसकी अवस्था चेंज हो गई। पहले वो हमारा धनुष पे लगा हुआ था, फिर वो मतलब चलने लगा, वो पहले स्थिर था अब वो चलने लगा। तो हमने ऐसा क्या किया, तो हमने वहां पे जो किया है, आकर्षण बल भी नहीं किया, घर्षण भी नहीं किया, गुरुत्व भी नहीं किया, असंपर्क तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हम उसको पकड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हमारा तीसरा आंसर हो जाएगा पेशीय बल का उदाहरण है, ठीक है, ये किसका उदाहरण हो जाएगा, पेशीय बल का उदाहरण हो जाएगा। अब हम पहले तो खुद को गायब करते हैं ताकि आपको क्वेश्चन दिख जाए। यहाँ पे लिखा है जब तीर लक्ष्य की ओर गति करता है तो इस पर लगने वाले बल तथा वायु के कारण होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जब तीर लक्ष्य की ओर गति करता है, ठीक है, तो इस पर लगने वाले बल तथा वायु के कारण होता है। तो भाई तीर क्या कर रहा है, गति कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है आपको आंसर जो है थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा दिमाग पे जोर देना पड़ेगा इसका आंसर समझने के लिए। भाई असंपर्क तो हो ही नहीं सकता, इसको तो आप ऑप्शन से ही हटा दो, ठीक है। और आकर्षण, यहाँ पे कोई चीज अट्रैक्ट तो हो नहीं रही, जबकि वो तीर जो है वो हमसे दूर जा रहा है, तो ये हमारा आकर्षण भी नहीं होगा, ठीक है। दो ऑप्शन चलेगा। अब हमको पता है कि ये दोनों ऑप्शन होने वाले हैं, ये तो हुआ तरीका आंसर ढूंढने का, ठीक है, जब आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आंसर कैसे लगेगा, क्या क्या हम यहाँ पे लॉजिक लगाएं कि हमारा आंसर लगने वाला है। तो यहाँ पे लिखा है जब तीर लक्ष्य की ओर गति करता है, मतलब हमारा जो भी लक्ष्य है उधर जब हमारा तीर जा रहा है तो इस पर लगने वाला कौन सा बल, भाई जब कोई भी है इस धरती पे, कोई भी चीज है उस पे क्या लग रहा है, एक तो लग रहा है गुरुत्व बल, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, गुरुत्व बल, ठीक है, तथा वायु, गुरुत्व बल हमारा लग रहा है और वायु का किसके हो रहा है, हमें पता है कि यहाँ पे आंसर घर्षण का होगा। तो गुरुत्व, एक तो गुरुत्व बल लग रहा है और वायु जो है वो हमारी बहती ही रहती है, ठीक है, कभी स्थिर नहीं होती है, चलती ही रहती है। हालांकि हमें कभी कभी पता ही नहीं चलता कि हवा चल भी रही है,
लेकिन चलती रहती है। ठीक है, तो गुरुत्व बल और वायु का क्या होगा, वहां पे घर्षण पैदा होगा। ठीक है, घर्षण के कारण वो जो होता है वो क्या कर रहा है, लक्ष्य की ओर गति करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर हो जाएगा, घर्षण। ठीक है, आपको प्रॉपर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, मैं खुद को गायब कर देती हूँ, आप अच्छे से यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा क्वेश्चन, ये हमारा हो गया है फोर्थ वाला, मतलब कि घा वाला हमारा आंसर हो गया है। तो चौथा वाला क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है पांचवा। ये कह रहा है निम्न स्थितियों में बल लगाने वाले कारक तथा जिस वस्तु पर बल लग रहा है उनको पहचानिए। मतलब यहाँ पे कुछ स्थितियां दे दी गई हैं। ठीक है, उसमें ही कह रहे हैं बल लगाने वाला कारक क्या है और जिस वस्तु पर बल लग रहा है उसको हमें पहचानना है। प्रत्येक स्थिति में जिस रूप में बल का प्रभाव दिखाई दे रहा है उसे भी बताइए। ठीक है, मतलब उस पर कौन सा प्रभाव पड़ रहा है वो भी हमें बताना है। तो का वाला जो यहाँ पे दिया गया है, इन्होंने कहा रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़ों को उंगलियों से दबाना। ठीक है, भाई नींबू का रस हमें निकालना है, ठीक है, तो हम इसको कुछ इस तरीके से दबाएंगे। ठीक है, उंगलियों को इस तरीके से मरोड़ेंगे, तो उंगलियों से जो मरोड़ना है, इन्होंने कहा है बल लगाने का कारक बताना है। तो हमने इस तरीके से हमको हेडिंग बना लेनी है, कारक लिख लेना है, वस्तु लिख लेनी है और उसका प्रभाव। ये कह रहा है, इन्होंने कहा था कारक बताना है, जिस वस्तु पे लग रहा है मतलब वस्तु भी बतानी है, फिर उसके बाद उन्होंने कहा है बल का प्रभाव भी बताओ। तो इसलिए हमने ये हेडिंग बना दी और ये चार हमारे पॉइंट्स है, इसलिए हमने इधर क्या बना दी है, क्रम संख्या बना ली है। आप यहाँ पे देख सकते हो, इधर कुछ भी नहीं है, मेरे पीछे सिर्फ काखा गागा लिखा है, इसलिए ये मत कहना कि मैम खुद को गायब करो, तो यहाँ पे गायब करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम देख रहे थे पहला वाला, इन्होंने कहा रस निकालने के लिए नींबू के को उंगलियों से दबाना। तो कारक क्या है, मतलब हम किसका यूज कर रहे हैं, कारक किसका कारक है, मतलब किस चीज का यूज कर रहे हैं रस निकालने के लिए, अपनी उंगलियों का। तो कारक हमारी क्या हो जाएंगी, उंगलियां। वस्तु क्या है, किसका रस निकालना है, नींबू का, तो वस्तु में हमारा हो जाएगा नींबू। प्रभाव क्या भाई, उंगलियों से हमने नींबू को जब इस तरीके से उस पर बल लगाया तो क्या प्रभाव हुआ, तो भाई हमारा रस ही तो निकला। रस निकालने के लिए तो सारा प्रोसेस कर रहे थे, तो रस बल द्वारा निकलना, तो हमारा क्या प्रभाव पड़ा, रस जो है वो हमारा निकला है। कैसे, जब हमने उस पे बल लगाया है। नेक्स्ट इन्होंने कहा है दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालना। सेम वही चीज है हमारे पास। इस अब क्या है, पहले नींबू था, अब क्या है वस्तु हमारी, दंत मंजन। ठीक है, अब पेस्ट हम निकालेंगे किससे, उंगलियों से तो निकालेंगे, मुंह से तो निकालेंगे ना, पैरों से निकालेंगे ना, ऐसे कोहनी से निकालेंगे, कुछ उंगलियों से तो निकालेंगे। समझ गए ना, तो यहाँ पे भी कारक हमारी क्या हो जाएंगी, उंगलियां हो जाएंगी, वस्तु क्या हो जाएंगी, दंत मंजन हो जाएंगे। भाई हम क्या कर रहे हैं, दंत मंजन निकाल ही तो रहे हैं, तो दंत मंजन बल से निकलना, मतलब दंत मंजन का, यहाँ पे का कर दो ज्यादा बेस्ट रहेगा, दंत मंजन का बल से निकलना। ठीक है, तो अब हमको ये समझ में आ गया। तो क्या कर रहे थे हम, भाई दंत मंजन ही तो निकाल रहे थे, तो हमारा प्रभाव क्या हो जाएगा, दंत मंजन का बल से निकलना। फिर नेक्स्ट हमारा गा वाला है, दीवार में लगे हुए हुक से लटकी कमानी के दूसरे सिरे पर लटका एक भार। मतलब कोई लटकी हुई कमानी है, ठीक है, इसको कील वगैरह भी समझ सकते हो, लेकिन कमानी नहीं समझ में आ रही है तो उस पे क्या लटका हुआ है, भार लटका हुआ है। अब हमें बताना है इसका कारक क्या है। भाई कारक जो है वो क्या हो जाएगा, भार है। ठीक है, बल कौन लगा रहा है, बल लगाने वाला ही कारक हो जाएगा। बल अगर वो भार ना लटका हो तो उस कमानी पे क्या कोई बल लगेगा, नहीं लगेगा, वो जैसी लगी है आराम से लगी रहेगी। ठीक है, तो कारक क्या है, हमारा भार हो जाएगा। और यहाँ पे वस्तु क्या है, अब वस्तु आप भार में मत ले जाइएगा, क्यों आप सोचो कि भार है मतलब ये कोई वस्तु ही होगी तभी तो भार है, ये गलत हो जाएगा। भार आपने लटकाया है मतलब उस पे बल कौन क्रिएट कर रहा है, जैसे हम नींबू निचोड़ रहे थे, दंत मंजन निकाल रहे थे, तो बल लगाने वाला कौन था, जो बल लगाने वाला है वही हमारा कारक है। तो बल किसकी वजह से लग रहा है, भार की वजह से लग रहा है, तो भार ही हमारा कारक हो जाएगा। किस पे लग रहा है,
वो हमारी वस्तु हो जाएगी। जैसे हमने बल लगाया था नींबू पे, बल लगाया था दंत मंजन पे, अब हम बल किस पे लगा रहे हैं? कमानी पे। तो कमानी हमारी क्या हो जाएगी? वस्तु हो जाएगी। अब हम क्या कर रहे हैं? कमानी का फैलाव, कमानी भाई बल, मान लो भार हमारा ज्यादा है, ठीक है, तो कमानी का क्या होगा? प्रभाव क्या होगा? कमानी जो है फैल जाएगी, मतलब फैलने लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा घाव वाला है। अब देखते हैं आपको, हम खुद को हटा देते हैं। तो हमने कहा था घाव वाले में, ठीक है, आपने देख लिया ना। अब क्या है यहाँ पे लिखा है? ऊंची कूद करते समय, ऊंची कूद कर रहा है एक खिलाड़ी द्वारा एक निश्चित ऊंचाई की छड़ को पार करना। भाई ऊंची कूद जब की जाती है, ठीक है, तो क्या करते हैं हम? छड़ इस तरीके से लगा दी जाती है, कभी कभी वो धागा वगैरह बैरियर लगा दिया जाता है, फिर हमें उस पे कूदना होता था। ठीक है, तो ऊंची कूद करते समय खिलाड़ी द्वारा एक निश्चित ऊंचाई की छड़ को पार करना, इसमें हम क्या कर रहे हैं? देखो भाई, कार कौन बल लगा रहा है? भाई कौन कर रहा है बल? कौन लगा रहा है? खिलाड़ी तो लगा रहा है। ठीक है, बल कौन लगा रहा है? किसके द्वारा बल लगाया जा रहा है? भाई खिलाड़ी के द्वारा लगाया जा रहा है। तो कारक हमारा क्या हो जाएगा? खिलाड़ी हो जाएगा। वस्तु हमारा खिलाड़ी का शरीर। ठीक है, किस पे बल लगा रहा है खिलाड़ी? बल किस पे लगा रहा है? यहाँ पे कोई चीज थोड़ा है नहीं, दबा रहा है, किसी पे लटक रहा है, कुछ भी ऐसा कर रहा है। तो बल जो है वो किस पे लगा रहा है? खुद पे ही बल लगा रहा है, तभी तो भाग पा रहा है। ठीक है, खुद को स्ट्रेंथ दे रहा है। स्ट्रेंथ मतलब तरीके का बल ही हुआ। खुद को स्ट्रेंथ दे रहा है तभी तो भाग रहा है। तो मतलब वस्तु क्या हुई? वो खिलाड़ी का शरीर हो गया। प्रभाव क्या है? वो कूद गया, यही तो प्रभाव हुआ। तो यहाँ पे लिखा है खिलाड़ी का छड़ के ऊपर से कूदना, मतलब जो उसे काम करना था वो उसने कर दिया। तो हमारा प्रभाव में हो जाएगा कूदना, मतलब खिलाड़ी का छड़ के ऊपर से कूदना। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन्होंने कहा है एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटता है। ठीक है, एक औजार बनाते समय कोई लोहार है, लोहे के गर्म टुकड़े को पीट रहा है। किससे पीट रहा है? हथौड़े से पीटता है। पीटने के कारण लगने वाले लोहे के टुकड़े को किस प्रकार प्रभावित करता है? पीटने के कारण लगने वाला बल लोहे के टुकड़े को किस प्रकार प्रभावित होता है? मतलब जो लोहे का टुकड़ा है वो पिट रहा है। कैसा है लोहे का टुकड़ा? गरम। ठीक है, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? भाई उसको पीटा जा रहा है, तो उस लोहे पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पिटने के कारण लगने वाला बल लोहे के टुकड़े के आकार को बदल देता है। भाई हम लोहे को पीटते क्यों है? आकार देने के लिए। कई सारी चीजें होती है, हम बनाते हैं लोहे से। ठीक है, हम क्या मतलब लोहार बनाते हैं, तो क्यों बनाते हैं? क्यों उसको पीटते हैं? तो भाई हमें जिस आकृति में उसको ढालना होता है उसी इसीलिए उसको हम पीटते हैं, गर्म करते रहते हैं, पीटते हैं, गर्म करते रहते हैं, पीटते हैं। अब बात आती है गर्म क्यों करते हैं? हालांकि ये पूछा नहीं गया है, फिर भी हम आपको बता देते हैं गर्म क्यों किया जाता है। गर्म करने से क्या होता है, हम वो हमारी धातु है थोड़ी सी मुलायम हो जाती है, थोड़ी सी फैल जाती है, तो हमारे लिए उस पर वर्क करना, ठीक है, थोड़ा आसान हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पिटने के कारण बल लोहे के टुकड़े के आकार को बदल देता है। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक फुलाए हुए गुब्बारे को संश्लिष्ट कपड़े के टुकड़े से रगड़कर एक दीवार पर लगाया गया है। क्या है? फूला हुआ गुब्बारा। एक संश्लिष्ट कपड़ा है, ठीक है, रेशम का मान लो या कोई भी कपड़ा मान, ठीक है, तो वो उससे हमने क्या किया है? गुब्बारे को रगड़कर दीवार पे लगा दिया है। ठीक है, दीवार पर दबाया गया है। या देखा गया कि दीवार से वो गुब्बारा जो है वो चिपक जाता है। दीवार तथा गुब्बारे के बीच आकर्षण के लिए उत्तरदायी बल का नाम लिखे। भाई हमने किसी कपड़े से उसको रगड़ दिया और गुब्बारे को दीवार पे लगा दिया। अब वो गुब्बारा क्या कर रहा है? दीवार से चिपक गया, मतलब गुब्बारा और दीवार के बीच में क्या हो गया है? आकर्षण बल आ गया है। अब इसका आंसर देख लो, यहाँ पे आंसर में हो जाएगा कि गुब्बारे और दीवार के बीच आकर्षण के लिए जो बल जिम्मेदार है, यही तो ये पूछ रहे हैं। उत्तरदायी बल बताओ, यही तो पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? उत्तरदायी बल जो है वो बताओ। उत्तरदायी बल हमारा क्या हो जाएगा? उत्तरदायी बल जो जिम्मेदार है वो हो जाए
स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, स्थिर वैद्युत बल हो जाएगा। जब हम गुब्बारे को किसी संश्लेषित कपड़े से रगड़ते हैं तो वो प्रभावित हो जाता है। ठीक है, पर प्रभारित हो जाता है, वही हमको प्रभावित मिलता है। प्रभारित का मतलब यहाँ पे हो जाएगा चार्ज। ठीक है, प्रभारित का मतलब हो जाएगा यहाँ पे चार्ज हो जाता है। जब इसे दीवार के पास ले जाया जाता है तो यह स्थिर वैद्युत बल के कारण अनावेशित दीवार की ओर आकर्षित होने लगता है। अनावेशित का मतलब हो जाएगा डिस्चार्ज। ठीक है, अनावेशित का मतलब हो जाएगा डिस्चार्ज हो जाता, डिस्चार्ज दीवार की ओर आकर्षित होने लगता है, जो एक आवेशी शरीर द्वारा एक अनावेशी शरीर पर लगाया गया बल है। तो हमने सबसे पहले इसी टाइप का एक क्वेश्चन पढ़ा था, आपको रिमाइंड करा देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे पढ़ा था आकर्षण वाला, कहाँ था, आकर्षित। एक अनावेशित आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को क्या करती है, आकर्षित करती है, यही पढ़ा था ना। तो सेम कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे लग रहा है। तो क्या है, हमने क्या कर दिया है, किसी संश्लेषित कपड़े से गुब्बारे को क्या कर दिया है, चार्ज कर दिया है। अब गुब्बारा तो हमारा चार्ज होगी, चार्ज का मतलब नहीं उसमें करंट, मतलब थोड़ी सी वो चार्ज हो गया। यहाँ पे मोबाइल को हम चार्ज करते हैं, उस तरीके का चार्ज नहीं है कि उसमें लाइट जलने लगी है, कुछ भी होने लगेगा। उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो थोड़े से चार्ज हो गए। ठीक है, तो वो चार्ज हो गया। हमारी दीवार के साथ हमने ऐसा कुछ किया नहीं है, तो वो क्या है, अनावेशित है, डिस्चार्ज है। तो हमने पढ़ा था आवेशित चीज अनावेशित चीज को आकर्षित करती है। तो हमने जब चार्ज चीज को अनावेशित चीज से, डिस्चार्ज चीज से के पास ले गए, तो वो एक आकर्षण हो गया, तो वो चिपक गया। ठीक है, तो इसलिए गुब्बारा जो है वो चिपक गया है। तो यहाँ पे जिम्मेदार बल जो है वो कौन सा है, स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, हमारा स्थिर वैद्युत बल हो जाएगा। हो गया हमारा आंसर। एक बार चाहे तो इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, मैंने खुद को, ठीक है, हम इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है गुब्बारे और दीवार के बीच में आकर्षण के लिए जो बल जिम्मेदार है वो है स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, जब हम गुब्बारे को संश्लिष्ट कपड़े से रगड़ते हैं तो वो प्रभारित हो जाता है, मतलब चार्ज हो जाता है। जब इसे दीवार के पास ले जाया जाता है तो यह स्थिर वैद्युत बल के कारण अनावेशित दीवार की ओर आकर्षित होने लगता है, जो एक आवेशी शरीर द्वारा और अनावेशी शरीर पर लगाया गया बल है। ठीक है, हो गया हमारा। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है आप अपने हाथ में पानी से भरी एक प्लास्टिक की बाल्टी लटकाए हुए हैं। मतलब हमारे हाथ में क्या है, पानी से भरी एक प्लास्टिक की बाल्टी है। ठीक है, हम उसको लटकाए। ठीक है, बाल्टी पर लगने वाले बलों के नाम बताइए। मतलब हमको बताना है बाल्टी पर कौन सा बल लग रहा है। तो अब ये क्या कह रहा है आगे, ये कह रहा है विचार विमर्श कीजिए कि बाल्टी पर लगने वाले बलों द्वारा इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन क्यों नहीं होता। मतलब हमारे हाथ में क्या है, पानी से भरी एक प्लास्टिक की बाल्टी है, जिसको हम हाथ से लटकाए हुए हैं। ठीक है, अब हमको क्या बताना है, बाल्टी पर कौन सा बल लग रहा है। ठीक है, उसका नाम हमें बताना है। फिर ये कह रहे हैं विचार विमर्श कीजिए, मतलब थोड़ा सोचना है। ये कह रहे बाल्टी पर लगने वाले जो बल हैं इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन क्यों नहीं करा। मतलब हमारे हाथ में बाल्टी है, हम चल रहे हैं अगर, तो हमारे साथ बाल्टी क्यों नहीं चलने लग रही है। मतलब बाल्टी जो है वो हमारे हाथ में स्थिर है, हम चल रहे हैं तभी बाल्टी चल रही है, पर बाल्टी क्यों नहीं चल रही है। अगर बाल्टी पर बल लग रहे हैं तो बाल्टी की जो अवस्था है उसमें क्यों नहीं चेंज आ रहा है, ये हमें बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर होगा जाकर प्लास्टिक की बाल्टी पर लगने वाले बल हैं। अब प्लास्टिक की बाल्टी पर लगने वाला बल आखिर है क्या। पहला बल हमारा लगेगा गुरुत्वाकर्षण। हमने आपको बताया था कोई भी हो इस धरती पर, कोई भी चीज हो, ठीक है, उस पे एक बल कार्य कर रहा है। कौन सा बल, गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा जो है भाई, हम बाल्टी को होल्ड किए हैं, पकड़े हुए हैं, मतलब हमारी कुछ तो ताकत लग रही है। अगर हमारी कुछ तो ताकत किसी पर लग रही है तो मतलब हमारा यहाँ पे जो बल लगने वाला है मांसपेशियों वाला बल, या जिसको हम पेशीय बल कहते हैं, वो हमारा लग रहा है। तो कितने बल कार्य कर रहे हैं हमारी बाल्टी पे, दो बल। एक तो गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा हमारा पेशीय बल।
गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो हमेशा कहाँ लगता है, नीचे की ओर लगता है। तो बाल्टी पे ये कैसे लगेगा, बाल्टी को ये अपनी तरफ खींचेगी, पर हम इसको पकड़े हुए हैं ना, तो इसलिए वो धड़ाम से नीचे नहीं गिरती है। अगर हम इसको छोड़ दें तो जरूर गिरेगी। तो यहाँ पे लिखा है पेशीय बल, या हमारे हाथों द्वारा बाल्टी को ऊपर की दिशा में उठाने के लिए लग रहा है। मतलब हम बाल्टी को पकड़े हुए हैं तो हमारा कुछ मांसपेशियों द्वारा बल लग रहा है, ठीक है। तो यही जो बल है जो बाल्टी को ऊपर उठाते हुए रखा है, ठीक है। हालांकि ये बल बाल्टी पर काम कर रहे हैं, मतलब कि ये बल का मतलब है ये दोनों बल, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, हालांकि ये दोनों बल जो है बाल्टी पे काम कर रहे हैं। ये दोनों बल कौन से, एक तो पेशीय बल, दूसरा गुरुत्वाकर्षण बल, काम तो कर रहे हैं, लेकिन इनकी गति अवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों बल एक दूसरे को संतुलित कर रहे हैं, या कह लो कैंसिल कर दे रहे हैं, ठीक है। परिणाम स्वरूप बल जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, शून्य है, ठीक है। मान लो हम यहाँ पर आपको समझा के भी बता दें, ये कोई लड़का है, ठीक है, ये है इस तरीके से, इसके दो हाथ दो पैर, इसके हाथ में क्या है भाई, बाल्टी है, इसके हाथ में क्या है, बाल्टी है, और ये क्या है, जमीन है, ठीक है, ये जमीन है। तो गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ लग रहा है, ये हाथ से इसको उठाए हुए, मतलब ये ऊपर की तरफ बल लग रहा है, ठीक है। इसलिए ये दोनों बल जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ओवरऑल जो हमारा बल यहाँ पे लग रहा है वो कितना लग रहा है, शून्य लग रहा है, जीरो लग रहा है, क्योंकि आपस में ये दोनों बल कैंसिल हो गए, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे लिखी है, पहला बल जो लग रहा है वो लग रहा है गुरुत्वाकर्षण बल, ये हमेशा नीचे की ओर लगता है, मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल ये हमारा दूसरा बल है। यहाँ हमारे हाथों द्वारा बाल्टी को ऊपर की दिशा में उठाने के लिए लग रहा है। हालांकि ये दोनों बल बाल्टी पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी गति की अवस्था में परिवर्तन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि दोनों बल एक दूसरे को संतुलित कर रहे हैं, और परिणाम स्वरूप बल जो है वो हमारा कैसा है, शून्य हो रहा है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहा है किसी उपग्रह को इसकी कक्षा में प्रमोचित करने के लिए किसी रॉकेट को ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया, मतलब कोई उपग्रह है, ठीक है, कोई सैटेलाइट है, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि इसकी कक्षा में हम इसको प्रमोचित कर दे, मतलब स्थापित कर दे। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए रॉकेट से इसको ऊपर की ओर प्रक्षेपित करेंगे। प्रक्षेपित करने का मतलब इसको फेंकेंगे पकड़ कर, ठीक है, यही तो किया जाता है। हम नहीं फेंक रहे, रॉकेट से इसको लॉन्च करना, ठीक है, लॉन्च करने की यहाँ पे बात हो रही है। प्रमोशन मंच को छोड़ने के बाद रॉकेट पर लगने वाले दो बलों के नाम बताइए। मतलब जब प्रमोशन मंच को छोड़ने के बाद, मतलब जहां से लॉन्च किया जाता है, प्रमोशन का मतलब लॉन्च होता है, ठीक है, लॉन्च जब किया जाता है तो रॉकेट पर कौन कौन से बल जो है वो हमें लगते हैं, दो बलों के नाम जो है वो हमें यहाँ पे बताने, ठीक है। तो यहाँ पे प्रमोशन मंच मतलब कि जो लॉन्च पैड है, ठीक है, उसको छोड़ने के बाद तुरंत रॉकेट पे लगने वाले दो बल कौन कौन से हैं, एक तो घर्षण बल है, दूसरा गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है। घर्षण बल क्यों लगेगा भाई, ये रॉकेट जो है वो कहाँ जा रहा है, ठीक है, रॉकेट मान लो इस तरीके से है, ये रॉकेट इस तरीके से ऊपर जा रहा है, और ये यहाँ क्या है, ये इस तरीके से वायु है, ये इस वायु को चीरते हुए जा रहा है, तो इनके बीच में घर्षण उत्पन्न हुआ, क्या उत्पन्न हुआ, घर्षण बल लग रहा है, ठीक है। दूसरा, ये रॉकेट जो है हर चीज पे एक गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, तो नीचे की तरफ कौन सा लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कौन कौन से बल कार्य कर रहे हैं, एक तो घर्षण बल लग रहा है, दूसरा हमारा कौन सा बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। तो घर्षण बल हो रहा है वायु के कारण, और गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है नीचे की दिशा में इसको खींच रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ इसको खींच रहा है। अब यहाँ पे लिखा है जब किसी ड्रॉपर के, हमारा 10वां क्वेश्चन है, चंचू मतलब नोजल को पानी में रखकर इसके बल को दबाते हैं तो ड्रॉपर की वायु बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती हुई दिखाई देती है, ठीक है। बल पर से दाब हटा लेने पर ड्रॉपर में पानी भर जाता है,
ड्रॉपर में पानी चढ़ने का कारण क्या है? ठीक है, पानी चढ़ने का कारण क्या है भाई? क्या है यहाँ पे? किसकी बात हो रही है? ड्रॉपर की बात हो रही है। आपको एक बात बता देते हैं, बता क्या देते हैं भैया, आप लोगों से कहना है अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, तभी जाना, वरना आप लोग भूल जाते हो। ठीक है, तो ये काम कर लेना और साथ में हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद 5 स्टार की रेटिंग दे दोगे तो आप हमारे ऐप को बिल्कुल फ्री में एक्सेस कर पाओगे, बिल्कुल फ्री में। हर एक चीज बिल्कुल फ्री में आपको ऐप पर मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, जब किसी ड्रॉपर को पानी में रख कर इसको दबाते हैं, ठीक है, ड्रॉपर है, इसको पानी में रखा, तो ड्रॉपर में क्या है, खाली है ना ड्रॉपर, मतलब उसमें वायु भरी है, तो वो जो वायु पानी के अंदर जाती है तो क्या बन जाती है, बुलबुले बन जाती है। ठीक है, बुलबुले बन के बाहर निकल गई। फिर जब हम जो ड्रॉपर की जो प्लास्टिक ऊपर वाली जो होती है उसको छोड़ते हैं, उस पे से अपना दबाव हटाते हैं, तो क्या हो जाता है, उस ड्रॉपर के अंदर पानी भर जाता है। तो यही कह रहे हैं कि ड्रॉपर में पानी चढ़ने का कारण क्या है। ठीक है, ये हमें बताना है। तो ड्रॉपर में पानी चढ़ने का कारण इन्होंने पहला ऑप्शन दिया है पानी का दाब, दूसरा ऑप्शन दिया है पृथ्वी का गुरुत्व। भाई गुरुत्व है तो नीचे जाना चाहिए, ऊपर क्यों चढ़ रहा है? तो गुरुत्व से यहाँ पे कोई लेना देना है नहीं। पानी का दाब तो तब पड़ेगा जब पानी में कोई प्रेशर चल रहा हो, तो पानी मतलब प्रेशर वाला पानी हो तो ही तो दाब पड़ेगा। तो पानी का दाब भी नहीं होगा, गुरुत्व भी नहीं होगा। रबड़ के बल की आकृति और रबड़ का जो बल्ब है उसकी आकृति के कारण पानी चल रहा है, बिल्कुल भी नहीं। और वायुमंडलीय दाब, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वायुमंडलीय दाब। आपको दिख रहा है ना? ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब। अब वायुमंडलीय दाब क्यों हो जाएगा? ठीक है, क्योंकि भाई हमने क्या किया है, वहां से प्रेस अपना जो बल लगाए हुए थे उसको हटाया। अब उस बल के हटने के कारण वो ड्रॉपर जो है उसकी नोजल खुली हुई है, तो वो क्या करेगा, पानी सॉरी वायु का स्थान घेरेगा। कौन? ड्रॉपर किसमें है, पानी में, तो पानी तो घेरेगा, तो पानी का स्थान घेरेगा, मतलब वहां पे क्या लग रहा है, एक वायुमंडलीय दाब काम कर रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, घा वाला है। तो इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन जो है समाप्त होते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।